पवन सिंह जी पहले भी भाजपा में थे, भाजपा के लिए काम किए थे। उनको लगा कि कहीं न कहीं उन्होंने चूक की है, गलती की है, जिसके कारण उनकी ही की पार्टी को घाटा हुआ है, उनके गठबंधन को घाटा हुआ है। तो उस बात को उन्होंने फिर से महसूस किया, तो आए हैं, तो ये तो खुशी की बात है। रिटायर्ड हुए और सीधे सांसद बन गए, तो पार्टी ने तो बहुत बड़ा अवसर दिया काम करने का। और आप आरोपित कर करके पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, उचित नहीं है। भाई उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे काफ़ी बड़े हैं, सीनियर हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और वो कलाकार हैं, तो वो निश्चित रूप से चाहते हैं सबका आशीर्वाद मिले। तो ऐसे भी उनका फर्ज है कि बड़ों को से आशीर्वाद लें। नमस्कार, मैं शतांग, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइंडर्स। अभी हम हैं भाजपा कार्यालय पटना में और एक गहमा गहमी पटना से लेकर दिल्ली तक चल रही है और भोजपुर से लेकर छपरा और बिहार और कलाकार के सभी क्षेत्रों में फैल रहा है कि पवन सिंह की फिर से भाजपा में वापसी हो गई है। और ये वापसी भाजपा मजबूरी में करा रही है या इसके पीछे का आरके सिंह का दबाव देखा जा सकता है, क्योंकि जब पिछली बार आपने देखा होगा कि आरके सिंह से वो मिलने नोएडा आवास पे पवन सिंह गए थे और मिलने के बाद दोनों के गले मिलने की तस्वीर बाहर आई थी। आरके सिंह ने कहा है कि अगर आरा, बढ़हरा और कुछ क्षेत्रों के विधायकों के अगर टिकट नहीं बदले तो मैं मैदान में खुला आऊँगा और उनका विरोध करूँगा। हमारे साथ है भाजपा प्रवक्ता, उनसे जानते हैं कि पवन सिंह की वापसी को आप कैसे देखते हैं। देखिए, पवन सिंह जी एक अच्छे और बड़े कलाकार हैं और बिहार का नाम रोशन किया है। तो निश्चित रूप से उन्होंने चुनाव लड़कर हमें क्षति पहुंचाई थी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनकी विचारधारा में बदलाव आया है, वो चाहते हैं हमारे साथ मिलकर काम करना, हमारे नीति और सिद्धांतों में विश्वास रखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से स्वागत योग कदम है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले हैं, आरके सिंह जी से मिले हैं, अपनी बातें रखी हैं और अपनी गलती को महसूस किया है उन्होंने, तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे। आप लोग मानते हैं कि वो 3 लोकसभा क्षेत्रों पे उनकी छाप पड़ी और वो हार का कारण रहे थे? नहीं, हार का कारण तो बने ही, कम से कम एक क्षेत्र में तो रहे ही, 3 का में नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ खड़े थे वहाँ तो स्पष्ट रूप से दिखा। और वो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर काम करें। पहले भी हमारे साथ थे और आएंगे तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। हमारे नेता निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि हमारी गठबंधन को मजबूती दे। फिर से हमारी एनडीए की सरकार, 2/3 बहुमत की सरकार जो हमने बिहार की जनता से आग्रह किया है बनाने का, उसमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। एक देखा गया कि आरके सिंह ने खुल्लो में ऐलान कर दिया आरा में सभा में कि अगर बढ़ारा विधायक, आरा विधायक और भी जो एनडीए के सहयोगी दल के हैं जिन्होंने हमें हराने में भूमिका निभाई है, उनका अगर टिकट नहीं बदला गया तो मैं खुले मैदान में आऊँगा। वही दबाव आप लोग महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि आरके सिंह जी सम्मानित नेता हमारे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। पार्टी ने उन्हें बड़ा पद दिया, मंत्री दिया, बहुत कम समय में मंत्री बना दिया और अच्छे से विभाग दिए। तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए, अपनी गलतियों को लोगों को झांकना चाहिए। अपनी गलती से लोग अधिकांश हारते हैं और दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। आप नहीं मानते कि उनको हराने में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई विधायक, हमारा कोई सम्मानित विधायक क्यों हराएगा अपने प्रतिनिधि को? निश्चित रूप से हम में कमियाँ होगी तब जनता हराती है, तो उनको महसूस करना चाहिए कि कुछ कमियाँ रही होगी जिसके कारण वो हारे हैं। और किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि टिकट हमको किसको देना है, न देना है। और बाकी तो सबको अपनी समझ है, अपने हिसाब से सब लोग काम। आरके सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? आरके सिंह चुनाव लड़ेंगे तो खुशी की बात है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आपका क्या मानना? ना, अपना देखिए, कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। सभी पद पर आप ही रहिएगा, संभव है क्या? आप ही मंत्री रहिए, विधायक रहिए, एमपी रहिए, ऐसा तो नहीं है। कार्यकर्ता भी तो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो सर्विस में 2 बार सांसद रहे तो वही जुड़े हैं, रिटायर्ड हुए और सीधे सांसद बन गए। तो पार्टी ने तो बहुत बड़ा अवसर दिया काम करने का, आपको अपनी पहचान बनाने का। और आप आरोपित कर करके पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, उचित नहीं है। पवन सिंह जी पहले भी भाजपा में थे, भाजपा के लिए काम किए थे। उनको लगा कि कहीं न कहीं उन्होंने चूक की है, गलती की है, जिसके कारण उनकी ही की पार्टी को घाटा हुआ है, उनके गठबंधन को घाटा हुआ है। तो उस बात को उन्होंने फिर से महसूस किया, तो आए हैं, तो ये तो खुशी की बात है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी का पैर छू के प्रणाम किया है, कैसे देख रहे हैं? अरे भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे काफ़ी बड़े हैं, सीनियर हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और वो कलाकार हैं। तो वो निश्चित रूप से चाहते हैं सबका आशीर्वाद मिले। तो ऐसे भी उनका फर्ज है कि बड़ों को से आशीर्वाद लें, तो उन्होंने आशीर्वाद लिया। ये तो खुशी की बात। आरा के लिए ना?
अब कहाँ के लिए आओ तो खुद जानते होंगे और बाकी केंद्रीय नेतृत्व भी जानता होगा। जी। लेकिन सच्चाई है कि एक अच्छे इंसान है पवन सिंह जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी भी काफ़ी कार्यकुशल और बहुत ही नेक दिल इंसान है।